मिलिए मुल्तान की हिना अदनान से, जो 6 माह की उम्र में पोलियो में मुब्तला हो गई थी। ये ताइक्वांडो की गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जिंदगी में किसी चीज से हार नहीं मानी और आज अपने शौहर के साथ फूड स्टॉल लगाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। माजूरी को आड़े ना आने दें। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो में और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंटरनेशनल खेलती हूँ। अपने आप में सलाहियत निकालें कि देखें वो क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से वो अपने काम करें। 10 महीने हो गए मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे हर एक की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। आपने ये जो यहाँ पे अपना रोज़गार के नाम से स्टॉल लगाया हुआ है, आप एक फ़ीमेल हैं, यहाँ पर आपने स्टॉल लगाया, ये आपकी मतलब आपका शौक़ है या आपकी कोई मजबूरी है? कुकिंग तो मेरा शौक़ है, ठीक है, मगर बाज़ टाइम कुछ काम मजबूरी में भी करने पड़ जाते हैं। तकरीबन 5 महीने से मेरे हस्बैंड जॉबलेस हैं, मगर मैंने इस चीज़ की कमी उनको फ़ील नहीं होने दी कि ये जॉबलेस हैं। हम दोनों मिलके अल्लाह का शुक्र है जॉब से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मतलब आपने एजुकेशन भी हासिल की हुई है और आप कोई जॉब भी करती हैं, आप बता रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो में और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंटरनेशनल खेलती हूँ। तो व्हीलचेयर पे हम लोग ये ताइक्वांडो खेलते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने गोल्ड मेडल जीता हुआ है और उसके बाद आपने अपने शौक़ को जारी रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जो काम कर रही हैं, तो आपको कभी किसी हरासमेंट का कोई सामना हुआ, कोई जुमले कसने, कोई हवाले से कुछ बताएं? नहीं, अब तक तो मुझे इस तरह का किसी चीज़ का भी सामना नहीं करना पड़ा। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी अल्लाह का। उसके बाद एक ट्रस्ट है तारे ज़मीं पर, उन्होंने ये मुझे छोटा सा एक कार्ड दिया है, उस पर मैं तकरीबन 10 महीने हो गए मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे हर एक की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। एक फ़ीमेल होने की वजह से मुझे पहले होता था, मगर अब ज़माना चेंज हो गया है, मुझे बहुत हौसला मिलता है, लोग हौसला देते हैं। और जैसे मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा चाइनीज़ फूड का काम है, लोग ये समझ के आते हैं कि ये घर का बना हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। आपके हस्बैंड भी जो हैं वो पोलियो के मरीज़ हैं, आप भी, आपके कितने बच्चे हैं या उनमें से भी किसी को है ऐसा मर्ज़? नहीं, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा 12 साल का है, बेटी 8 साल की है। अल्लाह का शुक्र है वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी माशाल्लाह, बेटा माशाल्लाह अब हिफ्ज़ करने शुरू कर रहा है, उसने स्कूल 5th तक पढ़ा है। उसके बाद अब बेटी जो है, बेटी 3 में है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं अपना ये सारा काम करके अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही हूँ, उन्हें अच्छा पढ़ा रही हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड जो मतलब उनको पोलियो है, तो आपकी फैमिली मेम्बरान में ही शादी हुई है, इस तरह से दोनों को ही पोलियो का मर्ज़ है? नहीं, मेरे हस्बैंड, हम लोग एक NGO में वर्क करते थे, जो हमारी वहाँ मुलाकात हुई, इस तरह मेरी वहाँ पे फिर इन्होंने रिश्ता भेजा, इस तरह हमारी शादी हुई है। हम लोग मतलब रिलेटिव्स नहीं हैं, गैर हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारी बहुत प्यारी 13 साल मेरी शादी को हो गए हैं। हम दोनों समझे कि एक बन के काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको हमेशा मतलब आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया है, आपकी जो पोलियो का मर्ज़ है आपने उसको कभी भी अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। तो इस तरह की फ़ीमेल्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखें, अगर हमारे से अल्लाह पाक ने हमारे में एक चीज़ की अगर कमी करी है ना, तो अल्लाह ने ही हमें बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा है। मैं अपनी जैसी फ़ीमेल क्या मेल्स को भी यही मशवरा देना चाहूँगी कि अपनी अगर माजूरी को आड़े ना आने दें। अपने आप में सलाहियत निकालें कि देखें वो क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से वो अपने काम करें। सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह पाक ने दिमाग सही दिए होते हैं। जिस्म का अगर एक हिस्सा सही नहीं होता तो अल्लाह ताला दिमागी सलाहियत बहुत ज़्यादा दे देता है। तो आप उस हिसाब से अपने काम करो, इसलिए मैं आप ही नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दोनों को हमें पोलियो का इशू है, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम थकते नहीं हैं। अच्छा, तो आपके हस्बैंड भी आपको इस काम में मदद कर रहे हैं और उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो आप इस हवाले से हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहती हैं, वो क्या कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड 5 महीने से जॉबलेस हैं। माना कि मैं और मेरे हस्बैंड इस टाइम अपना ये काम चला रहे हैं, मगर मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे जैसे हम जैसे माजूर अफराद हैं, एटलीस्ट हम लोगों के लिए जॉब्स के लिए आसानियाँ की जाएं, ठीक है। 5% कोटा होता है, वो भी सिफारिशों में चला जाता है, जो कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। मेरी गुजारिश है कि
हमारे लिए जॉब्स के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि हम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, तो ये बाहिम्मत खातून हमारे साथ मौजूद थी जो एजुकेटेड भी हैं और उनके पास पार्लर जैसे स्किल भी मौजूद है और वो जॉब भी कर रही हैं। उनका कहना है कि वो पार्ट टाइम ये काम करती हैं, उन्होंने अपनी माजूरी को आड़े नहीं आने दिया और वो किसी की मोहताज नहीं है। ऐसी ख़वातीन माशरे के लिए रोल मॉडल हैं। हम लोगों को भी इस तरह के काम में आगे होना चाहिए।